सोचा नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगी। तो यही था वो दूसरा रास्ता जो तुमने बताया। हम दोनों के रास्ते अलग हैं। अगर मान नहीं सकते तो कैप्टन की जगह छोड़ दो। मुझे जरा सी भी फिक्र नहीं तुम जैसे लोगों से उलझने की। सच कहूं तो मुझे तुमसे नफरत है। मैं जा रहा हूं। शाओ जिनान, डोंगा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और ई स्पोर्ट टीम का कैप्टन। उसकी बहन जो तुम्हारी करीबी भी है, शाओ शियानजियो। कितनी गंदी शराब है। तुम तो पीती हो ना? आपने ये जानबूझकर किया। आप चाहते थे हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, वरना वो इतनी आसानी से यहां अंदर कैसे आ जाता? तुम काफी अरसे बाद मिली हो। मैंने तो बस उसे एक मौका दिया है तुम्हारी असल शक्ल देखने का। जब तुम स्कूल गई तो तुम बहुत ही साफ सुथरी थी। अगर मैं उसे यहां ना बुलाता तो उसे कैसे पता चलता कि असल में तुम कौन हो? किसी को जीतना है तो दिल जीतो। अगर अपना मकसद पाना है थोड़ा दिमाग लगाओ। जब उसकी भावनाएं तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए तो समझो तुम जीत गए। आपने इतनी मेहनत की सिर्फ उन कॉलेज स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए? क्या आपको जलन हो रहा है? क्या वो इतना कर सकता है? मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, तुम्हारे आसपास के सभी लोग, मैं उन्हें बहुत आसानी से तबाह कर सकता हूं। गुएशा, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूं, मेरे दिल और जिस्म दोनों आपके हैं। मेरे करीब और कोई नहीं आ सकता, सिर्फ आपके अलावा। तो उन्हें मुझसे दूर रखिए, आराम से। मैं आपको छोड़ के नहीं जा रही। जी शेंगुआन, अपने आप को ज्यादा मत समझो। गुएशा, खेल तो अब शुरू होगा। मिसी, बोलिए। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या वो सब काफी नहीं जो मैंने आपको बताया? आपको और भी कुछ जानना है? उसकी पसंदीदा चीजें और आदतों के अलावा उसके कोई खास तरीके हैं? खास तारीफ है? हाँ, वो तरीके जो उसके लिए मायने रखती हो। तुम आजकल उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। तुमने खुद कहा था उस पर नजर रखो। मैं तो बस सच बता रहा हूं। कभी किसी औरत पे भरोसा मत करो, खास करके उस पे। तुमने इतने सालों में अपनी आंखों से खुद देखा उसने कितने शेयर होल्डर्स के लिए जाल बिछाए हैं। उसने शेयर्स फ्री में ले लिए और अब उसने पूरी कहानी ही बदल दी तुमसे छुपकर, और तुम्हारी औरत बन गई। किसी को नहीं पता उसके असली इरादे क्या है। मत भूलना, तुम्हारे बाप ने अपनी जान गंवाई थी एक औरत की वजह से। वही गलती करके हमारी मेहनत को तबाह मत कर देना।
उसकी सारी चालें उसे मैंने ही सिखाई हैं। मैं जानता हूं वो क्या कर सकती है, तो ये बार बार मुझे याद दिलाना बंद करो। एक न्यूज़ फैला दो कि मैं आज रात शहर से बाहर जा रहा हूं एक डील के लिए। डैड का बर्थडे, माँ का बर्थडे, डैड की बरसी, उसका बर्थडे, इनमें से क्या हो सकता है? हेलो शानियो, क्या तुम मेरे काम कर सकती हो? मुझे पता नहीं था तुम मिस्टर गू की सेक्रेटरी इसलिए बनी हो कि मिस्टर यी ने उनके पैसे देने हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या करने वाली हो? गुयशा आज रात हाइशी जा रहा है। मैं इस मौके का इस्तेमाल करके उसकी कंप्यूटर चेक करना चाहती हूँ। अगर हमें कुछ मिला तो शायद हम इससे बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है कि उनके एक आदमी ने कुछ फाइल्स खो दी थी। उन्होंने उसे इतना परेशान किया कि वो पागल हो गया। अगर तुम पकड़ी गई तो? कुछ नहीं होगा। जब से मैं वहां गई हूँ वो एक बार भी नहीं आया, और आज रात वो लॉजिंग जा रहा है। शिंगवान, हम पुलिस को कॉल करते हैं। नहीं, अभी करेंगे तो कोई सबूत नहीं मिलेगा। बस मेरी बात मानो, आज रात मैं फ्यूज काट दूंगी, लेकिन अगर उसे शक हुआ कि कैमरास बंद हो गए हैं तो वो वापस आ सकता है। इसीलिए तुम्हें नीचे गार्ड करना होगा। अगर तुम्हें उसकी कार दिखी तो तुम मुझे तुरंत कॉल करना, ठीक है? शिंगवान प्लीज। हेलो, आपके घर की बिजली सर्किट के इशू की वजह से बंद है। मैनेजर कह रहा है कि सर्किट प्रॉब्लम है। क्या वो ऊपर जाके चेक करे? जरूरत नहीं, वापस चलो। हाँ। कुछ भी सही नहीं है। क्या उसकी डैड की बर्थडे होगा? सिर्फ एक मौका बचा है। क्या हो सकता है?
तुम यहां क्या कर रही हो? बिजली चली गई थी तो मैं मोमबत्ती ढूंढने आई थी। तुम डर गई? हाँ, डर तो लगा। बिल्कुल अंधेरा था। अकेले घर में डर तो लगेगा ना। एक मिनट पहले तुम्हें कॉल आया था। हेलो, हाइजिंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। बिजली चली गई थी, इसीलिए मैंने उन्हें कॉल किया। ये शेंगवान, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, मेरे स्टडी रूम में क्या कर रही हो? बोला ना, मोमबत्ती ढूंढने आई थी। मैंने अभी हाइजिंग छोड़ा और बिजली चली गई। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? ये कंप्यूटर 3 गलत पासवर्ड लगाने की इजाजत देता है। अगर तुमने अभी कोशिश की होगी तो बची हुई ट्राइज उस हिसाब से कम हो गई होंगी। विला नंबर 1, यहाँ बिजली चली गई है। आपके आने से पहले रिपेयर के लिए कॉल किया था और अब बिजली आ गई। आप मान गए? ये शेंगवान, ये शेंगवान, आप मीटिंग के बीच आ गए। आप मुझे टेस्ट कर रहे थे ना? मैंने गलत समझा, माफ करना। इसे माफी मांगना भी आता है। वॉयशन सच में इसे अच्छे से समझती है। रात के 12 बज गए। आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए नूडल्स बना के लाती हूँ। ये लीजिए। ये नूडल्स क्यों? आज तो आपका बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे गुयेशा। धनिया वाले नूडल्स, ये तो कॉमन नहीं है ना? उसे पसंद है? हाँ, उसे बहुत पसंद है। तुम कहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ।
अगर आपको पसंद आया तो मैं आपके लिए रोज बना सकती हूँ। ये शेंगवान, खुद को इतना चालाक मत समझो। इन चीजों पर वक्त बर्बाद मत करो। हैप्पी बर्थडे। अगर आपको पसंद आया तो मैं आपके लिए और बना सकती हूँ। ये शियाओ, तुम 1 साल और बड़े हो गए हो। नूडल्स आ गए हैं। अरे नूडल्स आ गए। जाओ, बर्थडे पर नूडल्स खाने चाहिए ताकि तुम सेहतमंद रहो बेटा, लंबी उम्र और जियो। लंबी जिंदगी जियो। नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। वो मेरे बाप की मौत का सबब बनी। उसे तकलीफ पहुंचेगी। शेंगवान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तुम्हारे पीछे आने ही वाली थी। माफ करना शियान्यू, इसमें तुम्हें घसीटना नहीं चाहिए था। इस पर बहुत रिस्क लेना पड़ा। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सुख दुख के साथी। गुयेशा बहुत चालाक है और बेरहम भी। शियान्यू, मेरी बात सुनो। तुम नाइट क्लब छोड़ दो और कोई और नौकरी ढूंढ लो। हाँ, और तुम्हारा क्या? तुम वही रहोगी क्या? मैं अभी नहीं जा सकती, लेकिन चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। उसके बर्थडे के मौके पर मैं उसे और कफलिंग्स दूंगी। इस तरह उसे धीरे धीरे अपनी तरफ करूंगी। हेलो, क्या हाल है? आज उसका बर्थडे है, मैं तुम्हारी तरफ से तोहफा दे दूंगा। ठीक है।